हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री साइंस एंड हॉस्टल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए व्रत की संपूर्ण जानकारी, जो कि इस तरह से है। आपको ये व्रत में जो वस्तुएं दिखाई दे रही है उन सबको क्या कहते हैं, उनको क्या काम है और उनका क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है, उसके विषय में आपको बताने वाला हूँ, जिसे आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हम करते हैं व्रत की परिभाषा से शुरुआत। व्रत की परिभाषा है किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपत व्रत कहलाता है। यह परिभाषा आपको बुक के अंदर मिल जाएगी आराम से। केंद्र, यह निश्चित बिंदु व्रत का केंद्र कहलाता है। जिस निश्चित बिंदु से हम बिंदुपत खींचते हैं उस निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं। त्रिज्या, केंद्र व व्रत की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी व्रत की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। और प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है वो हमारे व्रत को कहीं से प्रतिच्छेद कर रही होगी। तो ये हमें दिखाई दे रहा है, इसमें प्रतिच्छेद करने वाली रेखा ये है, ये ए और बी, ये पी क्यू बिंदु इसके प्रतिच्छेद बिंदु है। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखा हमारी ए और ए बी है। ठीक है। और प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु जो है वो बिंदु P और Q भी प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाएंगे हमारे P, Q। और ये ए बी प्रतिच्छेदी रेखा है। अप्रतिच्छेदी रेखा जो इसको प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, ठीक है, सापेक्ष, व्रत के सापेक्ष ये। तो ये वाली रेखा जो हमारी है एम और एल, ये हमारी रेखा अप्रतिच्छेदी है, इसको बोलते हैं एम एल रेखा, एम एल है हमारी। और ये व्रत की स्पर्श रेखा, व्रत की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, व्रत को जो स्पर्श कर रही है वो हमारी स्पर्श रेखा होगी। ये व्रत को सिर्फ यहाँ पे स्पर्श कर रही है। स्पर्श रेखा हमारी एक्स वाई है और जेड पर स्पर्श कर रही है। ठीक है। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे व्रत की स्पर्श रेखा जो है वो एक्स वाई है और स्पर्श बिंदु जो है वो जेड है। ठीक है। और व्रत की जीवा, जीवा कैसे बोलते हैं हम, जो व्रत की परिधि को एक बिंदु से एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचती है उसको जीवा कहते हैं। तो हमारा जीवा ये है, WR नाम दिया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह एक मिनट, इस तरह से हम स्पर्श बिंदु उसके अंदर जेड हो चुका है। व्रत की स्पर्श एक्स वाई जेड, व्रत की जीवा हमारे पास WR है। ठीक है। ये व्रत की जीवा हो गई हमारी, ये WR, ये जीवा है हमारी व्रत की। और अब नेक्स्ट बिंदु हमारा व्यास, सबसे बड़ी जीवा, व्रत के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचती है और वो केंद्र से होकर निकलती है, तो हम हमारी सबसे बड़ी जीवा होगी। तो हमारा यही व्यास होगा व्रत का। इसको हमने नाम दिया है DC, ये D और ये C। ठीक है। DC हमारा व्यास है जो केंद्र से होकर निकलता है। और त्रिज्याएं, इसकी क्या क्या त्रिज्या है, ये OC, OF, OE, OD, ये सभी त्रिज्याएं हैं। तो हम लिखेंगे अभी OC बराबर OF बराबर OE बराबर OD। ये सब आपस में बराबर है, क्योंकि त्रिज्याएं चाहे जितनी हो, त्रिज्याएं सब आपस में बराबर होती है। अब त्रिज्यखंड, इसके अंदर जो त्रिज्यखंड हमारा वो है OFHE, ये छायांकित भाग जो है ये पूरा हमारा त्रिज्यखंड है, जिसे हमने नाम दिया है OFHE, ये हमारा त्रिज्यखंड है। उसके बाद वृत्तखंड जो है वो ये वाला छायांकित भाग है जिसका नाम है CGF, वृत्तखंड है हमारा CGF, ये हमारा त्रिज्यखंड हो चुका। अब व्रत का क्षेत्रफल, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या फार्मूला लगेगा, तो व्रत का क्षेत्रफल सभी को याद है। तो व्रत का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पे पाई R वर्ग, और परिधि का क्षेत्रफल है, इसकी जो परिधि है ये कितनी है, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पाई 2πr। ठीक है। और पाई का मान 22/7 भी लिखते हैं और 3.14 भी लिखते हैं। हमें जो हिंट दिया रहता है उसी हिसाब से हमें करना है। ठीक है। और ये R का मान, R क्या है, R त्रिज्या है। हमें जो भी त्रिज्याएं दे रखते हैं वो लिखना रहती है वहाँ पे। हमें पाई का मान ज्ञात है, सिर्फ R का मान मालूम पड़ जाएगा कि त्रिज्या कितनी है, तो हम इसकी परिधि निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है। इस तरह से
और आगे बढ़ते हैं। ये छायांकित भाग है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और ये वाला छायांकित भाग है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, इनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आइए बताता हूं आपको मैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा, यानी कि यहाँ पे जो कोण बनता है हमारा वो थीटा होता है। यहाँ जो कोण बनता है वो कोण हम यहाँ लिखेंगे, उसमें फिर डिवाइड करके इंटू करके मल्टीप्लाई करके इन सब का मान रख के क्षेत्रफल निकल जाएगा आराम से त्रिज्यखंड का। और चतुर्थांश क्षेत्रफल होता है 1/4 गुणित पाई आर वर्ग। 1/4 क्यों आया, क्योंकि थीटा अगर हमारे पास 90 डिग्री होगा, थीटा का मान 90 डिग्री होगा, तो 90/360, तो 9 एकम 9, 9 चौका 36, 1/4 इस तरह से हमारा 1/4 आएगा। तो हम ये यहाँ आसानी से लिख सकते हैं। वृत्तखंड में क्षेत्रफल कैसे आएगा, वृत्तखंड किसे कहते हैं मैं पूर्व बता चुका हूँ आपको अभी। ये जो छायांकित भाग है CGF वाला, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, CGF का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हमें इसको समझना पड़ेगा कि जो हमारा ये वाला त्रिज्यखंड जो है, ये त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हमें त्रिभुज OCF का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा ये आराम से निकल जाएगा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैं लिखा चुका हूँ आपको यहाँ पे, ये त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल यहाँ आएगा, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके अंदर हम लिख देंगे आसानी से। ये त्रिज्यखंड पूरा है, उसमें से ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के ये वाला माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये बचेगा, इस पूरे में से माइनस कर देंगे बचेगा, वृत्तखंड आ जाएगा हमारा। इस तरह से मैंने आपको सवाल के सूत्र बताया कि इस सूत्र द्वारा आप निकाल सकते हैं आसानी से, वृत्त की परिभाषा समझ सकते हैं। वृत्त का कोई भी सवाल आया किसी तरह का, हम आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, गुड बाय।